Okay, so in the homogeneous equilibrium, after the homogeneous equilibrium, we are going to discuss equilibrium constant in gaseous system. अगर gaseous system है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो. सर निकाल तो रहे थे, अभी तो सब था, दो न्यूमेरिकल किए, दोनों न्यूमेरिकल में गैसियस सिस्टम ही था कि भाई N2H2 एमोनिया बन गया, N2O2 NO बन गया. ओके, तो तीनों मतलब सब में हमने क्या देखा, गैसियस सिस्टम ही देखा था, रिएक्टेंट भी गैसियस और प्रोडक्ट भी गैसियस. तो अभी हमने जो गिना वो गलत है. एक्चुअली देखा जाए तो मेथड सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था, और कॉन्सेंट्रेशन किस में लिया था, हमने कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में लिया था. न्यूमेरिकल में देखो हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें कॉन्सेंट्रेशन किस में गिवन थी, मोलारिटी मोलारिटी मोलारिटी. पहले वाले न्यूमेरिकल में भी मोलारिटी में गिवन. डन. लेकिन अगर गैसियस है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, गैसियस, तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की दूसरी टर्म लेनी पड़ेगी जो गैस के लिए ज्यादा सुटेबल है. और गैस के लिए ज्यादा सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन की टर्म कौन सी है, प्रेशर. ओके, तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा रिएक्टेंट का और से प्रोडक्ट का. ओके, ये प्रेशर क्या शो करता है, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन ही शो करता है. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की टर्मिनोलॉजीज देखी थी, याद है ना, जैसे कि मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम है, मास बाय मास है, वेट बाय वेट है. ओके, मास बाय वॉल्यूम भी था, मास बाय मास, वेट बाय वेट हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, बट मास बाय वॉल्यूम भी था. ओके, मोलालिटी मोलारिटी, उसमें एक है पार्शियल प्रेशर. ओके, तो वो वापस आएगा 12th में भी. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने मे बी 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी देखी है, 4 11th में, और फिर और 3 बढ़ जाएगी 12th में. ये 4 है वो तो रहेगी ही, और 3 मतलब मैंने ज्यादा ही बोल दिए, देखो. ओके, मोलारिटी मोलालिटी 2 हो गई, मोल फ्रैक्शन 3 हो गया. ओके, फिर मास बाय मास, ओके, मास बाय वॉल्यूम, पार्शियल प्रेशर. ओके, तो कितनी सारी हो गई, मोलारिटी मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, देन मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एंड पार्शियल प्रेशर. हो गई ना 7. अंडरस्टूड. ओके, तो सारी हमने अभी नहीं देखी, लेकिन सारी की सारी टर्म्स क्या शो करती है, कॉन्सेंट्रेशन शो करती है. ओके, तो अभी जो हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे वो मोलारिटी में ले रहे थे, उसको तुमने ही कल बताया था. मोलारिटी मतलब क्या निर्भय, सॉल्यूट का नहीं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. हाँ बोलो ईशा. सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूट का क्या और सॉल्यूशन का क्या लेना, क्या है वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन लेगे क्या, वॉल्यूम लीटर्स में, वॉल्यूम लीटर्स में, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूट का क्या लेना है, हाँ बोलो ट्रिशा. नंबर ऑफ मोल्स. यस. ओके, फॉर्मूला क्या था मोलारिटी का, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन में तुमने कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूट के, वही बता रहा है मोलारिटी. अगर तुमने 1 लीटर वाटर लिया और तुमने से 100 मोल्स ऑफ सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर दिए, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है. 1 लीटर मतलब ऊपर तुम्हें लेना है 100 और नीचे लेना है 1 लीटर. दैट्स इट. तो 100 मोलारिटी आ गई तुम्हारी, कितनी, 100 मोल्स लिए होंगे तो. सिंपल है. ओके, तो वो मोलारिटी ले रहे थे. अब हम क्या समझ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. तो गैसियस सिस्टम हो तो हमें कॉन्सेंट्रेशन को कोई और टर्मिनोलॉजी देनी पड़ेगी जो ज्यादा एक्यूरेट एंड सुटेबल है फॉर द गैसेस. वो क्या कौन सी है, पार्शियल प्रेशर. डन. ओके, चलो. So far we have expressed the equilibrium constant of the reactions in terms of molar concentration of the reactants and products, and use the symbol Kc for it. For reaction involving gases, however, it is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure. Okay, चलो. अगर partial pressure आया, गैस आया, मतलब हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं ना. ओके, तो याद है आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ दिख रहा है सर. ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा PV इज इक्वल्स टू nRT. ये PV इज इक्वल्स टू nRT है. ये V क्या है, वॉल्यूम है. यस, वेलोसिटी नहीं है. ये वॉल्यूम नीचे आ गया तो ये क्या हुआ,
रुको महाभारत हो जाएंगे। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम कि ये वॉल्यूम नीचे आ गया है, तो ये n क्या है, मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी, तो ये n बाय v आरटी हो गया। ओके नाउ जो यहाँ पर P है, P is the pressure in Pascal, N is the number of moles of the gas, V is the volume in meter cube, R is the universal gas constant, and T is the temperature in Kelvin. डन। ओके ये तो हमें पता ही है सर, नया इसमें कुछ नहीं आया। यस नया नहीं आया, लेकिन उसका यूज करेंगे अब हम। ओके देयरफॉर से N by V is the concentration expressed, तो N by V तो concentration ही हो गया। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स और V वॉल्यूम। अभी तो तुमने मोलारिटी बोला कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो वो मोलारिटी हो गई। तो वॉल्यूम, लीटर भी क्या है, वॉल्यूम ही है, तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। लेकिन लीटर की जगह हमने क्या लिया है, मीटर क्यूब। ओके तो ये भी कंसंट्रेशन की टर्म ही हो गई है। सो देयरफॉर इफ द कंसंट्रेशन C इज इन मोल पर लीटर, हमने छोटा सा C लिया था, से C ले रहे हैं से मोल पर लीटर, वॉल्यूम ही लेना है ना हमें। सो और मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड P इज इन बार, देन P इज इक्वल्स टू CRT। मतलब इन शॉर्ट बोल क्या रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, PV इज इक्वल्स टू NRT, फिर V नीचे चला गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू N बाई V RT। P RT जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन N बाई V क्या है, तो N है नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इसी टर्मिनोलॉजी में ले तो ले लो, तो उसको हम से C से डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का C। ओके तो हम C को कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज मोल पर वॉल्यूम। ओके तो ये C ले लिया हमने। अभी C का जो तुम लोगे उसके अकॉर्डिंगली देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन C इज मोल पर लीटर लो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लो। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, इसलिए। ओके सो ये दोनों में से एक ही लेना है, तभी तुम्हारा प्रेशर किस में आएगा, बार में। अगर तुमने यहाँ पर मीटर क्यूब ले लिया तो बार में आने वाला नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ कॉन्सेंट्रेशन C इज इन दिस टू यूनिट देन प्रेशर इज इन बार। ओके याद रखना, अगर तुम्हारे पास मीटर क्यूब में है, मोल पर मीटर क्यूब, कन्वर्ट कर लो लीटर में, आता तो है ही ना, नहीं बहुत लोगों ने गलती की थी, बताओ तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब टू लीटर और लीटर टू मीटर क्यूब, जो आता हो वो बताओ। So 1 liter हाँ is equal to 1000 meter. अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा चलो चलो जल्दी वोटिंग करो, बहुत पढ़ना है। कौन सा सही है, और किसी का कोई और आंसर हो, और आंसर होगा तो वो सही है क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके दिस इज द करेक्ट वन। मैंने समझाया था और बोला भी था कि कैसे याद रखना है, फिर से बता रहा हूं। अब याद रखना, अब गलती मत करना, टेस्ट में भी गलती हो गई थी। क्या बोल रहा हूं, 1 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। ओके ऐसा समझो कि ये जो रूम है ना वो 1 मीटर क्यूब का है। कितने का है, 1 मीटर क्यूब। कैसे निकालेंगे 1 मीटर क्यूब, वो ऐसा समझो ओरिजिन है वो कोना, तो वो कोने से इतनी लेंथ, ये है 1 मीटर ऐसा मान, तो 1 मीटर लेंथ हो गई। फिर यहां से वो कोने तक का ये पूरा जो लेंथ है वो भी है 1 मीटर मान लो, तो ये 1 मीटर विड्थ हो गई। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, और यहां से ये टॉप वाला है उसको मान लो हाइट, तो वो हो गई 1 मीटर हाइट। डन। तो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये क्यूब बन गया ना, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर क्यूब बन गया, मतलब ये लेंथ, उसके सामने वो लेंथ भी तो आएगी। ओके फिर ये विड्थ और ये हाइट, वो हाइट, ये हाइट, सारी लेंथ, सारी विड्थ, तो वो क्या बन गया, याद करो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एज का क्यूब, क्यूब का
एज अगर ए होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। याद आया? सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। सरफेस एरिया क्या होता है? क्या? पक्का? 6a²। 6 सरफेस है ना, ये क्यूब है हमारा रूम, तो ये एक सरफेस है। तो क्या ये ए, मैंने अभी क्या बोला, ये 1 मीटर और ये, तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो एक सरफेस ने क्या बोला, 1 मीटर स्क्वायर। वैसे इसका 1 मीटर स्क्वायर, उसका भी 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी, चारों दीवारी का 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो 4 हो गया। नीचे फ्लोर का भी 1 मीटर स्क्वायर 5, ऊपर का भी 1 मीटर स्क्वायर 6। तो सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a²। और अगर यही क्यूब ले और हम बोले कि भाई ये कितना है, मीटर में है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में अगर एक्चुअल में देखो तो कैसे याद रखेंगे, 1 मीटर मतलब तुम मान लो ग्राउंड लेवल से ये चेयर है, उतनी हाइट है 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की हाइट है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हाइट हो गई। फिर 1 मीटर ऐसे भी जाऊंगा मैं विड्थ में, और 1 मीटर में लेंथ में जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है, ऐसा समझो, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें वॉशिंग मशीन आए थे दो। ओके, तो कितना है ये 1 मीटर, फिर ये भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। ये पूरा बॉक्स हो गया 1 मीटर क्यूब का। उसमें अभी तुम्हारी ये जो वाटर बॉटल है पानी की, उसमें कितना पानी है, 1 लीटर। 1 लीटर की वाटर बॉटल है। तो अगर तुमने वो पानी ये बॉक्स में डाल दिया, वो पानी डाल दिया, तो उसको तुम 1000 बार डालोगे ना पानी, तब जाके ये पूरा बॉक्स भरेगा। ऐसे याद रखवाया था, लेकिन अभी फिर से याद रखो। क्या? 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है। अगर तुम्हारी वाटर बॉटल 1 लीटर की है, तो उसमें पानी भर के तुम यहाँ डालोगे तो क्या भर गया? अरे नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा बॉक्स है। कितनी बार डालना पड़ेगा? 1000 बार डालना पड़ेगा। तो 1000 लीटर, तुम्हारी बॉटल 1 लीटर की है ना, तो 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो ये गलती ना हो जाए। ओके, 1000 लीटर वाटर डालोगे तब जाके तुम्हारा 1 मीटर क्यूब का बॉक्स फिल होगा। डन? ओके, तो ये तो हमारी एक्स्ट्रा बातें थी। अच्छा चलो आगे बढ़े। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे थे? हम पहुंचे थे यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू सी आर टी पर पहुंचे। वी कैन ऑल्सो राइट P दैट इज इक्वल्स टू से गैस आर टी। क्यों? क्योंकि ये जो C है वो गैस के लिए ही है, कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए है? गैस के लिए है। ओके, हियर R इज इक्वल्स टू, ये भी याद रखना, 0.0831 बार इंटू लीटर पर मोल केल्विन। ये तो पहले भी आ गया था, मैंने बोला था याद रखना। अगेन ये पूछूंगा मैं, बातें नहीं यहाँ ध्यान दो। क्या है? 0.0831, फिर से याद रख लो, 0.0831 बार इंटू लीटर पर मोल केल्विन। 0.0831 बार इंटू लीटर पर मोल केल्विन। याद रह गया? 8.31 इसी का है, लेकिन उसका यूनिट अलग है। यस, ओके, है इसी का। ओके, बट वही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, लेकिन वो किसका है? यूनिट डिफरेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, लेकिन वो जूल पर केजी केल्विन वाला यूनिट है। अंडरस्टूड? ओके, सो 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन, ये हमारा R है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया ना। ये इक्वेशन में ये दो तो कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू C हो गया। तो वही बोल रहे हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू गैस, और गैस मतलब वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया? बस इतना ही समझना था। क्या समझे हम यहाँ तक? हम यहाँ तक सिर्फ आइडियल गैस का यूज किए हैं। अरे बंद क्यों कर दिया मैंने? अच्छा, आइडियल गैस का यूज किया है। आइडियल गैस का यूज कैसे किया है कि अगर आइडियल गैस हम ले रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैसियस है, तो हम PV इज इक्वल्स टू nRT ले सकते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT ले तो हम P इज इक्वल्स टू N/V RT ले सकते हैं। N है नंबर ऑफ मोल्स, V है वॉल्यूम है, तो मोल्स बाय वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हम इसको भी कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। तो हम इसको कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, P इज इक्वल्स टू से कॉन्सेंट्रेशन CRT। ओके, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कब? ये कॉन्सेंट्रेशन को तुम यूनिट क्या लोगे? तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लेना है तुम्हें? याद रखा है नहीं रखा? यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर। ओके, तो मोल पर लीटर लेना है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेना है।
ओके, ये दोनों में से एक ही लेना है, तभी तुम्हारा ये किस में आएगा, बार में। डन। अगर तुम्हें मैं वो हमने सब क्यों किया, मीटर क्यूब और लीटर और वो कन्वर्जन, क्योंकि अगर तुम्हें वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब में, तो तुम्हें पहले मीटर क्यूब में से लीटर में लाना पड़ेगा। लीटर में ला गए तब जाके तुम्हारा ये बनेगा और फिर तुम्हारा बार में प्रेशर आएगा। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब इतना तो समझ गए। अब यहाँ पर आर टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी तुम ले रहे हो, वो आर भी कांस्टेंट है 0.0831 बार लीटर है। याद रखना क्या है, बार लीटर पर मोल केल्विन। इसमें कोई जूल वूल कुछ नहीं आता। ओके, बार लीटर पर मोल केल्विन 0.0831, टी भी कांस्टेंट है, सो प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। डन। इतना ही देखा है हमने अभी तक। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर, ये सब देख लिया। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। फॉर रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम से H2I2 HI, सबके सब गैसियस है। देखो वी कैन राइट ईदर, देखो अब इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट उसका स्क्वायर H2I2। डन। अब अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट करते थे, सॉरी, हाँ, सो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही क्या शो करता था, कॉन्सेंट्रेशन, वही कॉन्सेंट्रेशन शो करता था। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को किस में ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर में ले रहे हैं। अब गैसियस है तो हम किस में लेंगे, पार्शियल प्रेशर में। तो हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ से HI, फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ से H2, फिर और पार्शियल प्रेशर ऑफ से I2। डन। समझ में आ गया? मोल्स काउंट होगा ना, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में तो आ ही जाएगा ना मोल्स। प्रेशर के फॉर्मूला में तो अभी हमने देखा कि CRT है और C के अंदर N है। डन। सो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह प्रेशर से डिनोट करेंगे और फिर प्रेशर को भी लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ CRT। अभी जो लिखा वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C था। ओके, तो वही चीज करने वाले हैं। देखो प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2। डन। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब फर्दर सिंस PHI, अभी PHI क्या है, तो PHI मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, तो वो क्या होगा, उसका CRT। P इज इक्वल टू क्या मिला हमें, CRT मिला। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 RT, वो सब कुछ लिख दिया। अब अगर Kp निकले, देखो अभी हमने क्या लिखा था, Kc लिखा था। Kc मतलब जैसे पहले निकालते थे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे ही निकाला। अब हम प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अभी हम क्या लिखने वाले हैं, Kp लिखने वाले हैं। तो Kc कब लिखा था हमने, जब हम सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे तब, और जब पार्शियल प्रेशर लेके अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp से डिनोट करेंगे। अच्छा, Kp से डिनोट कर दिया तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI टू द होल स्क्वायर, वो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह p लिखा है तुमने, बस और कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये इसके इक्वल ही है, देखो हम ऐसे लिखते थे ना, हम ऐसे लिखते थे ना, ये वाला। ओके, तो देखो अब PHI ये पूरा लिख दिया हमने। ओके, अब P का फॉर्मूला क्या था, CRT। ओके, तो PHI मतलब क्या, CRT, और C मतलब क्या, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो ये लिख दिया हमने क्या, कॉन्सेंट्रेशन HI उसका स्क्वायर, और R और T का भी स्क्वायर होगा, तो ये R और T का भी स्क्वायर। ये कहां से आया, अभी तो हमने डिराइव किया, P इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ जो P है उसकी जगह लिख दो, तो उसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ, देखो PHI की जगह मैं वो लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, CRT टू दी होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये HI के लिए है, किसके लिए, HI के लिए, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, P की जगह CRT लिख सकते हैं। P की जगह CRT लिखा तो देखो ये है मेरा C, ये C का स्क्वायर और RT का स्क्वायर, ये रहा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब तीनों का। अंडरस्टूड। फिर नीचे, तो नीचे भी सेम वैसे ही CRT, फिर इसके लिए भी CRT, अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, सिंपल है। ओके, नाउ ये तो RT देखो 2 बार है और ये भी 2 बार है, खत्म हो गया। ओके, तो रहा क्या, स्क्वायर ये वो, तो ये तो क्या आ गया, ये तो Kc आ गया, ये तो Kc है, जैसे हम करते थे वही आ गया ना डायरेक्टली। तो मतलब अगर तुम
प्रेशर में करो या इसमें करो, दैट इज डायरेक्टली इक्वल। लेकिन हर बार ये डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, वो अभी मैं बताता हूं। लेकिन Kp इज इक्वल टू Kc आया। हाँ। कब आया? जब तुम्हारे रिएक्टेंट भी गैसियस थे और जब तुम्हारा प्रोडक्ट भी गैसियस था, तब आया तुम्हारा Kp इज इक्वल टू Kc। इतना समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो पूछेंगे हाँ कि भाई बताओ, चलो कि फॉर दिस प्रूफ Kp इज इक्वल टू Kc। In this example, Kp is equals to Kc. Both equilibrium constants are equal. However, this is not always the case. मैंने जैसे बताया, हमेशा Kp is equals to Kc होगा नहीं। कई केस में Kp greater than Kc होगा, कई केस में Kp less than Kc होगा। ये कब होगा अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होगा, देखो, नहीं यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, देखो N2 3H2 twice NH3 डन। अब उसका करते हैं, देखो तो Kp लिखेंगे प्रेशर ऑफ एमोनिया उसका स्क्वायर, देन प्रेशर ऑफ H2 उसका क्यूब एंड प्रेशर ऑफ N2 उसका 1। लिख दिया पूरा जो पता है वैसे ही। अच्छा, अब वैल्यू पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 उसका स्क्वायर इनटू RT उसका भी स्क्वायर, लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 उसका 1 और RT रेज टू 1, ये रहा। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू क्यूब, ये रहा रेज टू क्यूब, और RT का भी क्यूब। डन कर दिया? इतना समझ में आया? Yes. ओके चलो, अब देखो कैंसिल, वहां तो डायरेक्टली ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई द केस, देखो ये ऊपर नीचे डायरेक्टली साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर ऐसा ही है। ये RT2 है। अब देखो यहाँ पे R इंटू टी का क्यूब, ये क्यूब है, और ये R इंटू टी एक और है, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। ये 3 तो है और एक और है। मल्टीप्लिकेशन हो, सेम बेस हो तो क्या होता है? एडिशन। तो नीचे कितने हो गए? 4। वही 4 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ऊपर आ गए -4 और ऑलरेडी थे +2, तो +2 -4 कितने हो गए? -2 आ गया, -2। डन? ओके चलो, नीचे बाकी जो बचा वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये वाली अब ये जो चीज है कौन सी? NH3 का स्क्वायर N2I2, इतना जो है ये तो Kc ही है, ये तो Kc ही है ना। तो मैंने लिख दिया, ये सब Kp पे चल रहा था, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू दिस, ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा? Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू -2 फॉर दिस इक्वेशन। डन। अगर इसके लिए मेरा ये बना, सिमिलरली फॉर अ जनरल, अभी ये इसके लिए बना है, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए बना है? N2 प्लस H2 वाला जो एमोनिया हेबर प्रोसेस है उसके लिए बना है। अब यही सेम मेथोडोलॉजी से हम जनरल के लिए निकालते हैं। तो देखो A B C D, ओके ले लिया। स्टार्ट करते हैं, सभी कुछ गैस में है। डन। ध्यान से देखना अभी, Kp क्या करेंगे? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट में क्या क्या है? C है, D है, यहाँ पे A है, B है, और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मोल्स है उसके पावर में जाएगा। ठीक है, लिख दिया। PC रेज टू C, ये क्या है? C का कॉन्सेंट्रेशन है, C का कॉन्सेंट्रेशन है, लिख दिया C का कॉन्सेंट्रेशन, ये D का, ये A का, ये B का। तो इसमें RT रेज टू स्मॉल c भी आता, ये लिख दिया। इसमें RT रेज टू स्मॉल d भी आता, वो भी लिख दिया। अभी दोनों इनटू में है तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर दिए। नीचे भी वैसा है तो वो भी प्लस कर दिए। अब क्या होगा? ये RT वाले वापस ऊपर चले जाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है। तो तुम्हारा एक्चुअल में क्या आया? C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। C प्लस D क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। C और D प्रोडक्ट में है ना, ये रहे दो, ओके। तो C और D क्या है? मोल्स। ये मोल्स ही तो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल्स है मतलब n, लेकिन मोल्स का डिफरेंस ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस A प्लस B, ऐसा हो जाएगा। तो मोल्स का क्या है? डिफरेंस है, तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। मोल्स का डिफरेंस, तो ये मोल और उसका डिफरेंस, तो किस चीज का डिफरेंस है? ये C प्लस D में से ये माइनस कर रहे हैं। C प्लस D किसका है? प्रोडक्ट का है, तो तुम क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस A प्लस B किसका है? रिएक्टेंट का, तो तुम क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, डेल्टा N इज इक्वल्स टू NP माइनस NR। डन। अब करते कैसे हैं देखो, तो ये फॉर्मूला बन गया, कहाँ गया? ये रहा, डेल्टा N रेज टू डेल्टा N लिखा है, लेकिन डेल्टा N इज इक्वल्स टू व्हाट? NP माइनस NR। डन। डेल्टा N इज इक्वल्स टू क्या है, समझ में आ गया? ये लिख दिया अभी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया?
Kp is equals to Kc into RT raised to delta n. What is delta n? Delta n is equals to Np minus Nr. डन. अब उसके अकॉर्डिंगली से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे उसकी मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए. अब देखो वेयर डेल्टा एन वही जो चीज हमने बोली वो लिखी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इट इज नेसेसरी दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Kp प्रेशर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन बार बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर 1 बार. हाँ ये सब ठीक है. हाँ ये यूनिट पता होने चाहिए भाई, नहीं तो गए वापस. जैसे अभी वॉल्यूम का यूनिट पता होना चाहिए कि भाई तुमने अभी किया क्या बताओ तो निर्भय, मीटर क्यूब टू लीटर क्या होगा. अभी जो किया हमने हाँ वही. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. अच्छा सही है क्या. हाँ. हाँ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ओके तो अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए सो दैट आई विल गेट प्रेशर बार में मोल पर लीटर और डेसीमीटर का क्यूब, डेसीमीटर का क्यूब और मोल पर लीटर. ओके चलो गुड. अब तभी मिलेगा. अब प्रेशर का अगर दूसरा कुछ मिल गया तो तुम्हें बोलेगे भाई प्रेशर किलो पास्कल में ढूंढो. अभी तुमने इक्वेशन रखा उसमें तो बार में मिलेगा, तो किलो पास्कल में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो क्या है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये पता है ना, पास्कल ने बताया था साइंटिस्ट ने. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और अगर 1 बार लिया तुमने तो वो कितने पास्कल है 10⁵ पास्कल है. एग्जैक्ट वैल्यू है 1.01325 इंटू 10⁵. लेकिन इसको ऑलमोस्ट 1 ही ले लेते हैं हम, तो इसलिए डायरेक्टली 10⁵ पास्कल. दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर भी होता है. तो 1 बार बोलो या 1 एटमॉस्फेयर बोलो सेम ही है, बट पास्कल में कितना है 10⁵. किलो पास्कल में बोले तो 10⁵ निकाल लो उसमें से, तो 100 किलो पास्कल. ये किलो के 10⁵ तो हो गया ना 10⁵. डन. ओके तो ये यूनिट कन्वर्जन पता होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए. Kp वैल्यूज फॉर अ फ्यू सिलेक्टेड रिएक्टेंट्स. अभी Kp वैल्यू गिवन है सिलेक्टेड रिएक्टेंट्स के लिए. यहां तक समझ में आ गया. पक्का. ओके अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे अगर नहीं होगा नहीं है चलो तो मैं बता देता हूँ. ओके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कैसे ऐसे देखो. जैसे कि मुझे बोला क्या बोला N2 प्लस 3H2 दैट विल गिव ट्वाइस NH3. 6 2 2 डन. अब बताओ ये प्रोसेस में क्वेश्चन क्या है फॉर द हेबर प्रोसेस. देखो कुछ भी गिवन नहीं है, तुम पढ़ रहे हो. फॉर द हेबर प्रोसेस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc. दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर. फॉर द हेबर, ये हेबर प्रोसेस है. फॉर द हेबर प्रोसेस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc. Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप बताओ, बस क्वेश्चन खत्म. तो हमें तो पता है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या था Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू डेल्टा n. यही रिलेशन निकाला अभी हमने. तो निकालो अब क्या डेल्टा n. डेल्टा n Np माइनस Nr. ओके वो भी लिख देते हैं. डेल्टा n इज इक्वल्स टू Np माइनस Nr. चलो निकालो इसके लिए डेल्टा n. अरे जल्दी. Np कितना है. Np कितना है NP2 है. प्रोडक्ट में एक ही है और उसके मोल कितने हैं 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट में इसके मोल कितने हैं 3, इसके 1, मतलब टोटल 4, तो 4. आंसर क्या है -2. डन. ओके अब देखो ये RB कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट. कांस्टेंट रेज टू -2 है तुम्हारा. कांस्टेंट रेज टू क्या है -2. अगर तुम्हारा कांस्टेंट रेज टू -2 है मतलब वो नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा. मतलब वो -2 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Kc अपॉन RT रेज टू स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ. डन. पक्का. ओके अब अगर Kc को मैं कोई वैल्यू है उससे डिवाइड कर रहा हूँ, Kc को कोई वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ इतनी बड़ी वैल्यू से, तब जाके वो वैल्यू इक्वल टू आ रही है Kp से.
तो कौन सा बड़ा होगा, केपी बड़ा होगा या केसी बड़ा होगा? सोच लिया फिर से, केसी जो है उसको मैं कोई वैल्यू से जब डिवाइड करूंगा तब जाके वो केपी जितना इक्वल हो जाएगा, तो बड़ा कौन होगा? केपी हो केसी होगा ना। देखो इसको डिवाइड करेंगे तब इक्वल होगा, अगर डिवाइड नहीं करोगे तो इक्वल नहीं होगा, बड़ा है वो। डिवाइड करोगे, ये कोई वैल्यू होगी, सपोज मान लो 10, तो केसी को तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब मान लो ये 100 है, ओके, और यहाँ पर 10 है, केपी कितना है 10, तो 100 से तुम 10 को डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो केसी क्या है 100 और केपी क्या है 10, तो बड़ा कौन हुआ? केसी। तो तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? केपी इज लेस देन केसी, ये है तुम्हारा रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बताओ रिलेशन। अरे कैसे बताए? अरे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, ये भी रिलेशन याद होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? दूसरा इक्वेशन लेते हैं, देखो H2 plus I2 that will give twice HI, यही था, गैस गैस गैस। गिव द रिलेशनशिप फॉर Kp and Kc for this reaction। ऐसे लिख के नहीं देंगे, वो तुम्हें लिखनी है, लेकिन बताओ चलो। करेक्ट, ओके। क्या आया? 2 1 और 1 2, 2 minus 2 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, मतलब ये पूरा हो गया 1, तो रिलेशनशिप क्या आया? Kp is equals to Kc। डन? समझ में आया? तो रिलेशन आया Kp is equals to Kc, ग्रेटर देन भी हो सकता है, डिपेंड्स कि तुम्हें इक्वेशन कैसा गिवन है। ओके, तुम्हारा ये n-2 आया तब ये आया ना, तो n प्लस में आएगा तो वो वाला आंसर आएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो ऐसे ये हमने थियरी तो समझ ली और जो डिराइव करना था डिराइव भी कर लिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बच्चे ऐसे कि यार कुछ तो दिया नहीं है, बस ऐसा फॉर द हेबर प्रोसेस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, और फिर 4 ऑप्शन नीचे गिवन है। हम सोचेंगे कुछ तो गिवन नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, कैसे बताए केपी ज्यादा है केसी ज्यादा है? कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो टेम्परेचर कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डन? पक्का समझ में आया? श्योर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो याद रखना, क्या क्या याद रखोगे? इफ डेल्टा एन इज, यहाँ पे डेल्टा एन क्या आया? 0 आया, तो डेल्टा एन 0 आया तो तुम्हारा आंसर क्या आया? Kp इज इक्वल टू Kc। अगर मान लो डेल्टा एन बड़ा होता, डेल्टा एन पॉजिटिव आया, तो कोई वैल्यू उसका पॉजिटिव स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, तो उसका स्क्वायर करोगे, उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे Kc के साथ, तब जाके वो Kp जितना होगा। तो बड़ा कौन है? Kp बड़ा है। So when delta n greater than 0, then Kp greater than Kc, and when delta n less than 0, then Kp less than Kc। लिख लो, लिखना हो तो ये। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, फिर वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, वो हमें समझना पड़ेगा, और समझने के लिए पहले तो पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से है। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, तो फिर तुम 12th पूरा ऐसे माइंड में घुमा रहे हो, वो भाई 11th में जाना है, अभी विथ इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब नहीं आएगा ये, 12th में नहीं आने वाला, पहले एग्जाम में आएगा, वहां पे बोर्ड एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव। ओके, सो दैट्स व्हाई 11th का सिलेबस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्यादातर 12th में से होगा, बट ऐसा नहीं है कि 11th में से कुछ नहीं होगा। ओके, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने क्या समझा? यहाँ पर हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, जब तुम्हारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फेज में हो तब। तो जब गैसियस फेज में हो तब हमने सबसे पहले तो क्या लिया? हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, V को नीचे ले गए, N बाई वी, तो P इज इक्वल्स टू N बाई वी आर टी, N बाई वी को C लिखा, तो P इज इक्वल्स टू CRT, P इज इक्वल्स टू CRT। तो हमने जो Kc लिखते थे वैसे ही हमने Kp लिख दिया, लेकिन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन था वहां पे प्रेशर लिख दिया, वो प्रेशर की जगह हमने लिख दिया CRT 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 सब जगह।
अब ये CRT है तो वो सारे CRT को इकट्ठा करोगे वो तो KC हो जाएगा, और सारे RT को इकट्ठा करोगे तो हमें एक इक्वेशन मिल गया Kp is equals to Kc into RT raised to delta n, where delta n is equals to difference of moles of product and the reactant, मतलब Np minus Nr। और वो अगर तुम करोगे तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो है ही, हम सॉल्व करेंगे ही कि भाई सिंपली ऐसा गिवन है तो तुम्हें Kc निकालो फिर Kp निकालो, किसी में Kp निकालने को बोले किसी में Kc निकालने को बोले, यूनिट कन्वर्जन याद रखना, लीटर टू मीटर क्यूब टू लीटर, और से ये वाला प्रेशर वाला, ओके। तो 1 बार 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल और 100 किलो पास्कल। डन, Yes, sir. पक्का, ओके, दैट्स इट।